अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे मेरी डेली रूटीन शुरू हो चुकी है और सुबह सुबह के अपने छोटे छोटे कामों के साथ आज का दिन भी शुरू कर रही हूँ। और मैं अपना दिन अपने अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ, जो बहुत बड़ा है, बहुत अपने बंदों से प्यार करता है। तो सबसे पहले जो काम मुझे करना बहुत पसंद है वो है धोनी जलाना। तो यहाँ पर मैं धोनी जला रही हूँ और धोनी की खुशबू मुझे बेहद पसंद है। जैसे इसकी खुशबू पूरे किचन में फैलती है और बहुत ही अच्छा लगता है और सुकून भी लगता है। और मुझे सुबह के समय ये छोटी सी चीज़ करना अच्छा लगता है। तो मुझे अभी अजरक की लंच तैयार करना है, लंच बॉक्स, क्योंकि आज अजरा का स्कूल भी है। और फिर चलिए देखते हैं आज का काम क्या क्या है, वो भी निपटाने की कोशिश करूँगी। तो किचन का सारा काम निपटाने के बाद मैं अपने रूम में आ गई हूँ और अज़रा के स्कूल के जाने बाद सीधा मैं किचन में चली गई थी और वहाँ का सारा काम निपटाने के बाद रूम की क्लीनिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि अज़रा के स्कूल से आने की टाइमिंग 11:30 बजे की हो गई है और उसके आने से पहले सारा काम हो जाए। और कभी कभी काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि बस काम करते ही रहो, बैठने तक का टाइम नहीं मिलता। और फिर अज़रा घर भी आ जाता है। और तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ बनाना शेक। हुआ कि डार्क चॉकलेट तंजीला के पास था तो इदराक देख लिया था, उसी के लिए रो भी रहा था कि मुझे पूरा डार्क चॉकलेट खाना है। लेकिन बच्चों को इतनी ज़्यादा डार्क चॉकलेट खिलाना मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करके बनाना शेक में डाल के इनको दे देती हूँ और इसकी अलग से चॉकलेट खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक केला लिया है, साथ में काजू और बादाम लिए हैं। अब इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करके शेक तैयार करूँगी। अब देखते हैं इदराक को ये बनाना शेक पसंद आता है या नहीं। वैसे मेरे बच्चों को एक ख़ास बात ये है कि इन्हें कोई भी चीज़ आसानी से पसंद नहीं आती। मैं कितने प्यार से इनके लिए कुछ नया बनाती हूँ, लेकिन जब ये बोलते हैं कि हमें पसंद नहीं आया तो सच में दिल टूट सा जाता है। और मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर बच्चों के लिए क्या बनाऊँ, क्या दूँ जो इन्हें पसंद आए और ये इनको खुशी से खा भी लें। अच्छा, आपके बच्चे ऐसे करते हैं कि सिर्फ मेरे ही बच्चे करते हैं? प्लीज़ कमेंट में बताना। और मैं बहुत इस बात से टेंशन में रहती हूँ। देखते हैं मेरे इदराक को पसंद आता है कि नहीं। मेरा बनाना शेक रेडी हो चुका है, मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। मैंने पहले खुद भी इसका टेस्ट किया और सच में बनाना बहुत अच्छा बना है। लेकिन जैसे ही मैंने इदराक को दिया, उन्हें सिर्फ एक घूंट पिया और तुरंत बोल दिया मुझे नहीं पीना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप ही बताइए, मैं इतनी मेहनत से इनके लिए बनाया, खुद भी टेस्ट करके कि देखूँ अच्छा बना है कि नहीं, और जनाब एक घूंट पीकर ही मना कर दिया। मैंने बहुत समझाया फिर थोड़ा सा पी लूँ, लेकिन नहीं पीना है तो नहीं पीना है बस। फिर क्या था, मुझे तो गुस्सा आ गया। और इतनी मेहनत से बच्चों के लिए कुछ बनाओ और वो एक घूंट पीकर ही मना कर दे तो गुस्सा तो लाजमी ही आएगी। और अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये पार्सल कल ही आया हुआ था, लेकिन मुझे अनबॉक्स करने का टाइम नहीं मिला था, तो आज मिला है। तो मैं सोच रही हूँ आज ही अनबॉक्स कर लेती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या मंगवाया है। और आप लोग देख सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा भारी है और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था ये क्या है, क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैंने क्या मंगवाया था। और जब मैंने इनको अनबॉक्स किया और थोड़ा सा जब मुझे दिखा तो मुझे लगा कि हाँ ये तो मैं ही मंगवाई थी। और इतने जल्दी आ भी गया और मुझे ये नहीं पता था कि इतना जल्दी आ जाएगा, तो इसी वजह से मैं कंफ्यूज थी, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा बता रहा था और ये एक ही दिन में यानी 2 दिन में ही आ गए थे। कलरफुल पत्थर, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और इन साथ में आवाज़ें भी कर रही हैं आपस में जब टकरा रही हैं। तो मैं
सोची कि क्यों ना आज अभी इसी में पॉट में कलरफुल पत्ता डाल देती हूँ। तो फिर मैं गई और उठा के ले आई पॉट्स और मनी प्लांट के पौधों को निकाल दिए हैं। अब मैं डालने जा रही हूँ पत्थर। और लेकिन ये जो पॉट्स है बहुत ज़्यादा हल्के हैं और मुझे डर लग रहा था कि कहीं एक साथ पत्थर डालूं टूट ना जाए, क्योंकि ये पत्थर का वज़न जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं डर रही थी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके डालना स्टार्ट की। और फिर इसके बाद मेरे दिमाग में आया क्यों इसको ऐसे लिटा कर डालूं तो शायद मेरा पॉट्स टूटे ना। और फिर क्या था, मैं इसी तरह से अपने पॉट्स में पत्थर डालना स्टार्ट किया। जब थोड़ा सा काफ़ी पत्थर उसमें पड़ गए तो फिर उसके बाद ऊपर से डालने लगी, क्योंकि अब मुझे लगा अब नहीं टूटेगा। तो बस मैं सारे जितने मुझे पत्थर डालने थे मैंने डाल दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ, अब इसको एक एक करके मनी प्लांट उसमें डालना और डालूँगी और अच्छे से रखूँगी, और ताकि देखने में अच्छा लगे। क्योंकि मनी प्लांट को जिस तरह से मैं रखना चाह रही थी वैसे हो नहीं रहा था, और इसी वजह से काफ़ी टाइम लगा और कम से कम 5-6 मिनट लगा इसको अच्छे से रखने में, लेकिन हो नहीं रहे थे। और फिर बड़ी मेहनत के बाद अच्छे से मैं रख ली। और ये देखिए कितने प्यारे माशाल्लाह लग रहे हैं मेरे पॉट। और ये शाम मगरिब की अज़ान भी हो गई, नमाज़ भी हो गई, और इज़ा बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो बोल रही थी मुझे बाहर लेकर चलो। तो फिर मैं लेकर आ गई बाहर। और ये देखिए रात होने वाली है, मौसम इस तरह से दिख रहा है शाम के, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसी बहाने से मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी और इसको घुमा भी रही थी। और वो बहुत, जैसे मैं दरवाज़ा खोली बाहर का गेट, वैसे इतना ज़्यादा खुश हुआ, हंसने लगी, इतना ज़्यादा हंसने लगी। और उसको घूमना इतना पसंद है, इतना पसंद है, वो घूमते ही रहे, बस वो सोचती यही है कि मुझे कोई ना कोई घुमाता ही रहे। और ये देखिए मैंने जितने भी कपड़े थे उसको फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं मिला इसको इसकी जगह पे रखने की, क्योंकि इज़ा रोने लगी थी तो इसको लेकर बाहर चली गई थी। और यहाँ पर मैं अपनी सारी सब्जियों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और मेरा हमेशा यही मानना होता है, जब भी घर में सब्जियाँ आए तो अगर उसी समय थोड़ा सा टाइम निकाल कर उन्हें धोकर सुखाकर काट के रख लिया जाए तो पूरा हफ्ता काफ़ी आसानी हो जाती है। और यहाँ मैंने परवल को धोकर सुखवा लिया था, तो अब उसको बॉक्स में रख रही हूँ। और इसी तरह मैंने शिमला मिर्च को अच्छे से धोकर सुखा लिया था, उसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। उसके बाद मैं इसे काट कर बॉक्स में रख रही हूँ। और इसी तरह गाजर को भी मैंने साफ़ करके उसे कट करके रख किया। और जब भी मुझे सब्ज़ी या नूडल्स या कोई चीज़ बनानी होगी तो मुझे बार बार सब्जियां निकाल कर धोने और काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस बॉक्स खोलो, जितनी ज़रूरत है उतनी सब्ज़ी निकालो और सीधा अपना खाना बनाना शुरू कर दो। मुझे लगता है कि अगर हम एक साथ 2-3 घंटे निकाल कर सब्जियों को इस तरह से तैयार करके रख लें तो बाद में पूरा वीक हमारा बहुत सारा समय बच जाता है, क्योंकि रोज़ सब्ज़ी निकाली, धोना, सुखाना, काटना, इन छोटे छोटे कामों में काफ़ी टाइम चला जाता है। और यही काम हम पहले से करके रख लें तो उसी समय हम घर का कोई दूसरा भी काम आसानी से कर सकते हैं। और ये यहाँ पर मैंने धनिया अभी अच्छे से साफ़ कर लिया है। धनिया की जो जड़ें डंडी थी या मैंने उन्हें हटा दिया है, ऊपर से ख़राब या पीले पत्ते भी अलग कर दिए हैं। बस इसे साफ बॉक्स में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ, ताकि जब भी धनिया की ज़रूरत पड़े बस बॉक्स से निकालो और इस्तेमाल कर लें। इसी तरह हर सब्जियों को मैं तैयार करके फ्रीज़ में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, और हमें चीज़ें ढूँढने में परेशानी भी नहीं होती है। ख़ासकर जब सुबह-सुबह जल्दी बच्चों का टिफ़िन हो या घर वालों के लिए नाश्ता या खाना बनाना हो, तो सबसे पहले तैयार सब्जियाँ बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ जब भी सब्जियाँ आएँ उसी समय धोकर, सुखाकर, ज़रूरत के हिसाब से काट कर सही तरीके से बॉक्स में रख देती हूँ। रात हो गई है और अब रात के खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना आज तहरी बनाई जाए। तहरी बनाए हुए काफ़ी दिन हो गए थे और आज मेरा मन भी तहरी खाने का बहुत कर रहा था, तो इसीलिए आज तहरी बनेगी और बना भी रही हूँ। अच्छा, वैसे रोज़-रोज़ खाना बनाते हुए सबसे ज़्यादा यही समझ में नहीं आता कि आज क्या बनाया जाए और क्या खाया जाए। हर दिन यही सोचना पड़ता है कि नाश्ते में क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा और रात के खाने में क्या बनाया जाए। इसलिए जब कभी किसी चीज़ की मन कर जाए तो फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस वही बना लो
तो आज मेरा मन तहरी का था, तो इसलिए मैं तहरी बनाना शुरू कर दी हूँ। तो सबसे पहले मैंने कुकर में हमारे मसाले डाल दिए हैं। अब इन मसालों को अच्छे से भून रही हूँ। मसाला को मैं तब तक अच्छे से भूनूँगी जब तक इनमें से तेल अलग ऊपर दिखाई ना लगे। इससे मसालों का स्वाद और खुशबू दोनों बहुत अच्छे से निकल कर आते हैं। अब मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं, तो इसमें कटे हुए आलू डाल रही हूँ। आलू को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करके थोड़ा-सा भूनूँगी ताकि आलू के अंदर भी मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसके बाद मैं चावल को पहले से धोकर रखा हुआ था, तो अब वह धुले हुए चावल उसमें डाल रही हूँ। चावल डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्के हाथ से मिक्स करते हुए भुनेंगे ताकि चावल भी मसालों के साथ अच्छे से कोट हो जाए। और यहाँ पर मैंने टमाटर भी काट कर अलग रख लिए, इन्हें अभी नहीं डाल रही हूँ बल्कि थोड़ी देर बाद डालूँगी। जब चावल अच्छे से भुन जाएँगे तब उसमें टमाटर डालकर बाकी की तैयारी करूँगी। अब देखिए चावल भी अच्छे से भुन चुके हैं और मसालों की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो बस इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद इसमें कटे हुए टमाटर भी डाल देती हूँ। अब इसे ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि चावल और आलू दोनों अच्छे से पक जाए और हमारी स्वादिष्ट सी तहरी बनकर तैयार हो जाए। तो बस इसी के साथ आज का मेरा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।